100%, कोई भी यूज़र आके आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकता है। पर जो हमारे पास एडमिन होता है ना, जो ओनर है वेबसाइट का, वो 1 या 2 लोग ही होंगे, वो मल्टीपल नहीं होंगे कभी भी, ठीक है? यहाँ पे एडमिन 1 होगा या एडमिन 2 होगा, ज़्यादा एडमिन्स नहीं होंगे। सो इस वजह से हम एडमिन को डायरेक्टली सीड करके देते हैं, एडमिन का रजिस्टर का पेज नहीं बनाते। मतलब एडमिन को हम इंसर्ट का ऑप्शन होता है ऊपर हमारे पास ये वाला, हम यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। तो मैंने पहले दिन एडमिन की एक आईडी बनाई थी और पासवर्ड देकर उसे हमने स्टोर करके रखा हुआ था। तो आपने भी क्या करना है, एक एडमिन का टेबल बनाना है और उसमें एक एंट्री आपने बाय डिफ़ॉल्ट करवा देनी है और वो एंट्री ही आपकी एडमिन की होगी। मल्टीपल आपने जो है एडमिन्स यहाँ पे नहीं बनाने, मल्टीपल एडमिन नहीं होते। अगर एक वेबसाइट है उसका एक ही ओनर होगा, मल्टीपल नहीं होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो आप यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 या 2 एडमिन्स बनाकर रख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक एडमिन बना रखा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले जो ऐड कैटेगरी वाला पेज है, मैंने वहीं से अपना कोड कॉपी कर लिया। ऐड कैटेगरी पे गए एंड मैंने यहाँ से फॉर्म कॉपी कर लिया जो ऑलरेडी बना हुआ था। आपको खुद बनाना है, खुद बना लो। अगर आपको नहीं बनाना है खुद, तो पुराना वाला कोई कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो एडमिन मैंने बना दिया एंड एडमिन लॉगिन का पेज बनाया। बीच में मुझे फील्ड क्या चाहिए, लॉगिन करने के लिए हम क्या-क्या यूज़ करते हैं, ईमेल एंड पासवर्ड। सो मैंने यहाँ पर एडमिन लॉगिन के लिए भी सेम चीज़ ही करी। एक मैंने यहाँ पर ईमेल बना दिया और एक मैंने यहाँ पर पासवर्ड बना दिया। टाइप जो है वो दे दी ईमेल, नेम दे दिया ईमेल और सिमिलरली नीचे इमेज की जगह पासवर्ड, टाइप भी पासवर्ड और नेम भी पासवर्ड और यहाँ पे हमने बटन बना दिया लॉगिन का। इस पेज को रन करके देखते हैं। सो मैंने लिखा लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट SPBSU एडमिन लॉगिन .php। तो देखो एडमिन लॉगिन का पेज बनकर आ गया। मैंने आपको वही कहा है कि एक फॉर्म सही से बना लो, वही फॉर्म आपका बार-बार यूज़ हो सकता है। अब मुझे यहाँ पर लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए 2 वे हैं। पहला वे क्या है कि या तो आप फॉर्म को एक्शन दे दो, ठीक है, अगले पेज का और फिर अगले पेज पे काम कर लो या नीचे ही कोड कर लो PHP वाला। तो मैं नीचे ही कर रही हूँ, मैंने बटन को नेम दे रखा है सबमिट बटन। मैंने यहाँ पे PHP का कोड लगाया और लॉगिन कब करोगे? डेटा फिल करा कुछ भी, डेटा फिल करके जब इस बटन पे क्लिक करोगे तब लॉगिन होगा, राइट? तो मैंने पहले चेक करना है बटन पे क्लिक हुआ या नहीं। चेक करने के लिए कि बटन की वैल्यू आ रही है या नहीं, हम क्या लगाते हैं, स्टेप। मेथड क्या है फॉर्म का, पोस्ट। तो बटन का नाम क्या है, सबमिट बटन। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ सेट डॉलर पोस्ट सबमिट अंडरस्कोर बटन। अगर सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है तो यहाँ पर हमने इको करवा दिया फॉर्म हैज बीन सबमिट। जस्ट वैसे ही अभी इको करके देखते हैं। तो देखो जब तक हम बटन पे क्लिक नहीं करेंगे कोई मैसेज नहीं आएगा। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, चेक कर सकते हो यहाँ पर मैसेज आ गया फॉर्म हैज बीन सबमिटेड का। तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ हमारी वर्क कर रही है। अब वही सेम स्टेप्स जो आपने इंसर्ट में किए थे, जो डेटा इनपुट से आ रहा है इस वाली और इस वाली, उसको आपने स्टोर कर लेना वेरिएबल के अंदर। तो सबसे पहले ईमेल के लिए नेम क्या है, ईमेल। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया डॉलर ईमेल का और मैंने डॉलर पोस्ट जो है ईमेल को स्टोर करवा दिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पर पासवर्ड के लिए एक वेरिएबल बनाया और मैंने डॉलर पोस्ट पासवर्ड को भी यहाँ पर जो है सेव कर लिया। एक बार इको करके देखते हैं दोनों चीज़ें आ रही हैं या नहीं। तो ईमेल कॉमा पासवर्ड दोनों को प्रिंट करवाया। मैंने यहाँ पे ईमेल डाला एडमिन, पासवर्ड डाला 123, लॉगिन पे क्लिक किया। तो आप चेक कर सकते हो admin@gmail.com ईमेल आ गई, 123 पासवर्ड आ गया। दोनों डेटा गेट हो गए हमारे पास नीचे। अब जो है हमने क्या करना है, अपनी क्वेरी बनानी है। तो क्वेरी बनाने के लिए वही सेम स्टेप्स, सबसे पहले इंक्लूड करना है कॉन्फ़िग फाइल को, क्योंकि कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हमारा डेटाबेस का नेम पड़ा हुआ होता है। ये हम ऑलरेडी बना के हमने रखी हुई है कॉन्फ़िग फाइल, ये पड़ी जिसमें डेटाबेस का नेम पड़ा हुआ है। सेकंड काम क्वेरी बनानी है। तो क्वेरी क्या बनेगी, अब हम देखना चाहते हैं कि ये डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, लॉगिन कब होगा। अगर ये वाली जो भी मैंने ईमेल डाली एडमिन वाली और जो भी पासवर्ड डाला, अगर ये ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डेटाबेस में है, इट मीन्स वो यूज़र वैलिड है। अगर डेटाबेस में नहीं है, इट मीन्स वो यूज़र वैलिड नहीं है। तो हमें डेटाबेस के साथ चेक करना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे। हमने करी हुई है सिलेक्ट की क्वेरी,
तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। कौन सा टेबल है ये हमारा, चेक करो, टेबल का नाम यहाँ पर क्या आ रहा है, एडमिन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन। पर अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन लगाएंगे, वो केवल सारा का सारा डेटा लेकर आएगा। हमें यहाँ पे कंडीशन भी देनी है कि हमें वही डेटा चाहिए जहाँ पे ईमेल और पासवर्ड, जो ईमेल पासवर्ड यूजर ने एंटर किया उसके इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेयर, हमने वेयर भी किया था ना, आईडी के टाइम किया था वही, वेयर ईमेल हमने दे दिया इज इक्वल्स टू, यूजर ने जो ईमेल एंटर की वो कहाँ है, डॉलर ईमेल में। तो मैंने लिखा वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू डॉलर ईमेल। पर इससे क्या होगा, इससे वो बस ये चेक करेगा कि ईमेल इक्वल है या नहीं। हमें साथ में पासवर्ड भी तो मैच करना है। हो सकता है किसी ने ईमेल सही डाली, पासवर्ड गलत डाला, तो वो चीज थोड़ा चलेगी। तो साथ में हमने पासवर्ड के लिए भी कंडीशन देनी है। तो इसके लिए मैंने क्या लगाया, एंड। अब अगर आपने एंड गेट और गेट किए हुए हैं, तो एंड क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब एंड ट्रू होता है, नहीं तो वो क्या होता है, फॉल्स। यानी कि ईमेल किसके इक्वल होनी चाहिए, डॉलर ईमेल के, पासवर्ड किसके इक्वल होना चाहिए, 123 के, तभी वो चलेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पे एंड में लिखा पासवर्ड इज इक्वल्स टू किसके है, डॉलर पासवर्ड के जो यूजर ने डाला। इतना करके मैंने एक बार अपनी क्वेरी को इको करा के देखा कि क्वेरी में क्या आ रहा है। तो हम अपने पेज पे गए, रिफ्रेश किया, एंड यहाँ पे देखो क्वेरी आ गई, select star from admin where email is equals to admin@gmail.com and password is equals to 123। मैंने इसे करा यहाँ पे कॉपी, और कॉपी कर कर इसको हम सीक्वल पे एक बार चलाकर देखते हैं कि क्या आया। तो मैं अपने सीक्वल पे गई, सीक्वल पे जाकर मैंने ये वाला पूरा कोड यहाँ पे रखा, और जब मैंने गो पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, जबकि पता है मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड सही डाला। अब क्यों नहीं आया, इसका रीजन देखो, ईमेल तो सही थी admin@gmail.com अगर मैं ब्राउज करूँ, बट पासवर्ड यहाँ पे देखो इनक्रिप्टेड था। याद है हमने MD5 फंक्शन लगाया था इनक्रिप्ट करने के लिए, तो 123 पासवर्ड है पर ये इनक्रिप्ट फॉर्म में है। और जो क्वेरी में आ रहा है वो तो इनक्रिप्ट में नहीं है ना, वो तो सीधा ही 123 आ रहा है। तो हमें इसे भी क्या करना पड़ेगा, इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो कैसे इनक्रिप्ट करेंगे, जब आप पासवर्ड को स्टोर कर रहे हो, यहाँ पे स्टोर कर रहे हो ना, इसको आप MD5 के अंदर रखो, एक फंक्शन बनाओ MD5, उसके अंदर जो है डॉलर पोस्ट पासवर्ड को मैंने रख दिया। वापस से चेक करते हैं, अब देखो अब भी वही पासवर्ड है 123, पर ये इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर हमारा आ गया। तो अब अगर मैं ये सेम चीज को कॉपी करूं और इसको फिर से अगर मैं लगाऊं सीक्वल में, सीक्वल में गए एंड यहाँ पे हमने चलाया और गो करा, तो यहाँ पर चेक करो हमारे पास एक डेटा जो है आ गया। ठीक है, सो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ईमेल आईडी गलत कर दूं, कोई भी और ईमेल आईडी डाल दूं, तो अब ये नहीं चलेगा, बिकॉज दमन वाली आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर भी लेती हूँ और अगर सीक्वल पे चला के देखती भी हूँ, तो ये नहीं आएगा, रीजन दमन वाली आईडी डेटाबेस में है ही नहीं। और ऐसे ही अगर हम पासवर्ड मैच नहीं कर पाए तब भी कुछ नहीं आएगा, खाली आया कुछ रिटर्न। तो हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है, अब देखो नॉर्मली हम क्या करते होते हैं, क्वेरी चली या नहीं ये चेक करने के लिए हम रिजल्ट को देखते हैं, मोर देन अगर 0 है इट मीन्स क्वेरी चल रही। इस केस में ना देखो क्वेरी तो चलनी है, ईमेल आईडी पासवर्ड है, मैच कर रहा है कि नहीं, क्वेरी तो चल ही रही है ना। हमें ये देखना है कि क्वेरी से रिटर्न क्या हो रहा है। अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच करेगी तो देखा क्वेरी में से एक डाटा आ रहा है, पर अगर वो मैच नहीं कर रही तो कुछ भी नहीं आ रहा, देखा। तो यहाँ पे हम इस चीज को चेक करके चलेंगे। मैंने रिजल्ट बनाया, सो डॉलर रिजल्ट इज इक्वल्स टू माई सीक्वल क्वेरी, वही सेम स्टेप, डॉलर कनेक्ट कॉमा डॉलर क्वेरी, और रिजल्ट को मैंने प्रिंट करवा के देखा, प्रिंट आर लगाया क्योंकि रिजल्ट एक एरे होता है, और चेक करा। तो देखो ये दमन वाली आईडी थी, और दमन वाली आईडी में फील्ड काउंट आ रहा है 6, नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है, रिटर्न हो रही है 0, नंबर ऑफ रोज कितनी हो रही है 0, क्योंकि ये देखो जब हमने दमन वाली आईडी लगाई थी यहाँ पे कोई रो आ रही थी, नो। फील्ड काउंट कॉलम, कॉलम कितने थे 6 थे, पर रो कोई भी नहीं आई, 0 आई। हाँ, अगर मैं सही आईडी लगा रही हूँ, अगर मैं सही आईडी सही पासवर्ड लगा रही हूँ, तो देखो तब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है, चेक करो, 1, एक आ रही है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को चेक करेंगे। अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 है या 1 से ज्यादा है, इट मीन्स यूजर एग्जिस्ट करता है, उसकी एंट्री है डेटाबेस में। पर अगर नंबर ऑफ रोज 0 है या कम है, इट मीन्स वो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। तो कैसे चेक करना है, नॉर्मली आप क्या करते थे, आप सिंपल यहाँ पे ऐसे लिखते थे, इफ डॉलर रिजल्ट इज मोर देन 0, आप ऐसे करते थे। अब ये नहीं करना,
अब चेक करना है इफ माई सीक्वल नंबर ऑफ रोज इज मोर देन 0। माई सीक्वल नंबर ऑफ रोज जो है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि चेक करता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज चेक की और इको करवाया यूजर वैलिड अगर वो मोर देन 0 है, और अगर नहीं है मोर देन 0 तो एल्स में इको करवा दिया इनवैलिड यूजर प्लीज एंटर वैलिड ईमेल और पासवर्ड। चेक करते हैं। तो अभी 1 रो थी, अगर मैं कंटिन्यू करूं तो देखो मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ गया यूजर वैलिड का। अब मैंने गलत आईडी डाली, पासवर्ड गलत कर देती हूँ, पहले पासवर्ड गलत किया, लॉगिन किया तो देखो क्या आ गया, इनवैलिड यूजर एंटर वैलिड ईमेल और पासवर्ड। अगर सही गलत ईमेल आईडी डाल दी और पासवर्ड सही है तब भी क्या होगा, वही आएगा एंटर वैलिड ईमेल वाला। केवल सही आईडी सही पासवर्ड पे ही वो हमें वैलिड बोलेगा, नहीं तो वो क्या बोलेगा, इनवैलिड। अब जब आप लॉगिन करते हो तो आप सेम पेज पे थोड़े ना रहते हो, आप कौन से पेज पे चले जाते हो, कोई होम पेज पे या किसी नेक्स्ट पेज पे। तो मैंने यहाँ पे इसे अगले पेज पे रीडायरेक्ट किया। रीडायरेक्ट करने के लिए वही सेम स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट क्लोज और बीच में लिख दिया विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स से इंडेक्स डॉट पीएचपी वाला पेज, ठीक है। और अगर हम नहीं है सही यूजर तो हम कौन से पेज पे रहते हैं, इसी पेज पे रहते हैं। पर मैं चाहती हूँ मैसेज ऊपर आए, प्रॉपरली पॉपअप होकर आए, तो उसके लिए मैंने फिर से इसी पेज पे रीडायरेक्ट किया, स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट क्लोज विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन, पेज कौन सा है, एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पीएचपी, साथ में भेज दिया मैसेज प्लीज एंटर वैलिड ईमेल और पासवर्ड, या शॉर्ट में आप लिख सकते हो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। सो वापस से गए, रिफ्रेश किया तो देखो अगर यूजर सही है, बैक जाते हैं एक बार, अगर देखो यूजर सही है, पासवर्ड और ईमेल दोनों सही है, तो वो कौन से पेज पे चला गया, इंडेक्स पे, ये देख लो कौन सा पेज है, इंडेक्स। बैक गए, अगर मैंने गलत ईमेल आईडी पासवर्ड डाला, ईमेल आईडी सही डाल रही हूँ, पासवर्ड गलत, लॉगिन किया तो देखो यहाँ पर मैसेज आ गया प्लीज एंटर वैलिड ईमेल और पासवर्ड। मैसेज इसलिए आया क्योंकि मैंने मैसेज ऑलरेडी ऊपर प्रिंट करवा के रखा हुआ, ठीक है। तो ये मेरा जो मैसेज है यहाँ पर आ गया, ये वही वाला कोड है जो हमने लगाया हुआ है कि अलर्ट के अंदर मैसेज प्रिंट करवा। तो ये तो था सिंपल, अगर हमें लॉगिन करना है तो हम कैसे करेंगे। अब इसके आगे